डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी से अच्छी डेवलपमेंट इस टाइम कोई नहीं कर रहा। जितनी तेज़ वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने वो सिंसियर अपने क्लाइंट्स के साथ हैं, जितने सिंसियर वो अपने प्रोजेक्ट के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल इशू है वो आ जाता है लीगलिटीज़ का। जो सबसे बड़ी लीगलिटी आती है पाकिस्तान में वो होती है एनओसी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ब्लू वर्ल्ड से रिलेटेड है। ब्लू वर्ल्ड से रिलेटेड आप हर जगह के प्लेटफॉर्म पे कुछ डिफरेंट तरह की न्यूज़ देखते होंगे जिसमें मोस्टली आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अक्सर लोग जो नेगेटिव बात कर रहे थे उसमें जो सबसे बेसिक वजह थी, जो सबसे मेन वजह है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी, जिसके ऊपर हम भी और बहुत से लोग अक्सर ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को, सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं एज इन टर्म के अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी से अच्छी डेवलपमेंट इस टाइम कोई नहीं कर रहा। जितनी तेज़ वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने वो सिंसियर अपने क्लाइंट्स के साथ हैं, जितने सिंसियर वो अपने प्रोजेक्ट के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल इशू है वो आ जाता है लीगलिटीज़ का। जो सबसे बड़ी लीगलिटी आती है पाकिस्तान में वो होती है एनओसी। अगर आपका किसी भी प्रोजेक्ट के साथ एनओसी लग जाए, चाहे वो डेवलपमेंट ना करी हो, और लोग उसमें खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उसके साथ जो लीगलिटी लगी होती है, जो उसके साथ बेसिक एक वर्ड लगा होता है एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तमाम तर चीज़ें अपने क्लाइंट्स को दी हैं, पोजेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े कमर्शियल्स आ रहे हैं, बड़े लोग इसके साथ अटैच हैं, इसके सराउंडिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी जेवी कर रहा है, उनको लैंड लेकर दे रहा है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का अभी तक का जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था और पिछले कई सालों से चल रहा है वो है एनओसी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी से रिलेटेड एक दो जगह पे पिछले दिनों साद नज़ीर साहब का भी इंटरव्यू चला है जिनमें उन्होंने बताया है कि हमारा चंद ही दिनों के अंदर या चंद ही महीनों के अंदर आपको एक नई खुशखबरी मिलने वाली है एनओसी से रिलेटेड। उन्होंने एक बेसिक वर्ड में एनओसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके बिहाफ पे जो बात करने के बिहाफ पे जिस चीज़ के बिहाफ पे वो बात कर रहे थे उसमें जिक्र एनओसी का था। तो हमारे वो तमाम तर क्लाइंट्स जो लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत कंसर्न थे कि क्या इसको एनओसी कभी मिलेगा, इसको एनओसी नहीं मिलेगा। तो एक तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद टाइम में ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो लीगलिटीज़ और चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। अभी पिछले दिनों भी एक हाई लेवल का वफ्द था, उसने ब्लू वर्ल्ड सिटी विजिट की है, तो उसके बैक के भी ये बातें चल रही हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली वो जो वफ्द ने विजिट किया है वो एनओसी और लीगलिटी से रिलेटेड की है। क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी में जितने लोगों की अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, पाकिस्तान का सब फिल वक्त तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो लैंड ऑनर वाला जो जिसके पास अपनी तमाम तर लैंड है, सबसे बड़ा लैंड ऑन प्रोजेक्ट है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। और तो आई थिंक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जिसमें इन लोगों की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो वाला प्रोजेक्ट भी ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एट द एंड अपनी लीगलिटीज क्लियर करनी पड़ेंगी और एनओसी लेना पड़ेगा ताकि ये प्रोजेक्ट फर्दर आगे चले और लोगों के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टेक इन्वॉल्व है। तो अब वैसे भी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर हैं वो पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल साइड पे और उसके बाद सियासत के अलावा इन्होंने अपना एक मीडिया हाउस ओपन कर दिया। तो ये डिफरेंट साइड्स पे आ रहे हैं। सिर्फ बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं एनओसी जब तक नहीं लेती सोसाइटी, जो नया एंड क्लाइंट है, नया जो इन्वेस्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब तक नया इन्वेस्टर, नया क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो पुराने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहे आपको 5 लाख में क्यों ना मिला हो, वो ऑन पे नहीं जाता, प्रॉफिट में नहीं जाता जब तक सोसाइटी के साथ एनओसी और लीगलिटीज क्लियर नहीं होती। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोसाइटी एंड पे, मैनेजमेंट की एंड पे बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं, बेतहाशा 24 घंटे जब आप जाएँ आपको मशीनरी नजर आएगी और इतनी मशीनरी चक्री के हो सकते हैं 8, 10, 12 प्रोजेक्ट्स की मिला के एक जगह पे, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक जगह पे। हमने अपनी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस में भी यही बताया कि जितनी मशीनरी खड़ी हुई नहीं लगी हुई हमने अपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्रोजेक्ट पे देखी है, उतनी आज तक हमने पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट में मशीनरी काम करते हुए नहीं देखी। तो इस चीज़ का डाउट क्लियर हो जाता है कि सोसाइटी आने वाले टाइम में पोजेशंस देगी, डिलीवर करेगी और आने वाले टाइम में जो अपने लीगल मामला है उसको क्लियर करेगी। तो तमाम तर वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनओसी से रिलेटेड आज से 1, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले वरी कर रहे थे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आपको नज़र आएंगी, जिसमें से एक मेजर चीज़ एनओसी होगी। उसके बाद बड़े जो जाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ जेवी होगा जिसमें डीएचए भी है और फर्दर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ब्लू वर्ल्ड सिटी अब अपनी रीसेल को आगे लेकर चल रहा है। तो फर्दर अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम है एनओसी से पहले का। अगर एनओसी आ जाता है तो जितने लोग हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट भी होकर उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे एनओसी की वजह से। तो जैसे ही एनओसी आता है तो एक मार्केट में हाइप आ जाएगी
और एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी का पहले से प्लॉट लेकर बैठे हैं और आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको 2-4-6 महीने होल्ड करें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 2-4-6 महीने में आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। अपने डेवलपमेंट चार्जेस लाजमी पे करें ताकि आपका जो प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड आ जाए, और ऑन ग्राउंड प्लॉट की कीमत में ही आपको अच्छा जो गेन या जंप या प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। फाइल्स में आपको इतना अच्छा भी नहीं मिलेगा जितना आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में मिलेगा। तो अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट और डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं या नहीं पे कर सक रहे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर भी डिस्काउंट लेकर देंगे, और फर्दर आपको जब तक आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करते रहेंगे, अगर आप हमारे थ्रू पे करते रहे, अच्छा उसके अंदर आपको डिस्काउंट लेके अच्छा इंशाल्लाह आपको सर्विसेज देंगे, और एट द एंड आपके डेवलपमेंट चार्जेस के बाद आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है उसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। फर्दर किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, डिटेल के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।